एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ली को ज़ैंग ज़ोंग की बॉडी मिलती है और ली सोच रहा होता है आखिर इसने अपनी बॉडी को डिकम्पोजिशन से कैसे बचाया। उसके बाद ली उस ब्लैक डॉग के ब्लड को लेता है और सीधा ज़ैंग ज़ोंग की बॉडी पर फेंक डालता है। हम देखते हैं कि ज़ैंग ज़ोंग की बॉडी से कुछ अजीब सा ब्लू ऑरा टाइप निकल रहा होता है और ली अपने मन में सोच रहा होता है चलो अब हम इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर डालते हैं। सीन चेंज होता है, ली वापस से अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। ली बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, इसीलिए उसे अजीब अजीब चीज़ें भी दिखाई दे रही होती है और अब वो फुल सोने के मूड में होता है। उसके बाद वो अपने कमरे में आता है जहाँ पर लिल होती है और वो उससे कहती कि मुझे माफ़ करना ली, मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। ली कहता है कोई बात नहीं, मैंने वो काम समय रहते ही पूरा कर दिया। ली सोच रहा होता है चलो अब तो मैं आराम से शांति से सो सकता हूँ, लेकिन इधर लिल का चेहरा उतरा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई दिख रही होती है। ली उससे कहता है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों दिख रही हो। वो कहती है कि तुम्हारे पीछे। हम देखते हैं कि उसके पीछे ज़ैंग ज़ोंग होता है। ली के कंधे पर कुछ मोमबत्ती जैसा होता है और ज़ैंग ज़ोंग उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। ली तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और ज़ैंग ज़ोंग पे हमला कर देता है, लेकिन ज़ैंग ज़ोंग उस हमले से बच जाता है। ज़ैंग ज़ोंग हंसते हुए कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा, और वो सीधा लिलियू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ली उसके बीच में आ जाता है, मगर ज़ैंग ज़ोंग सीधे ली के हाथ में मारता है जिससे उसकी तलवार दूसरी तरफ गिर जाती है। इधर ली अपने मन में सोच रहा है कि तुमने अब मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। ली लिल का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है और इधर दूसरी तरफ ज़ैंग ज़ोंग बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि आगे की सीढ़ियाँ ही गायब हो चुकी है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ये एक घोस्टली कॉन्सोनेंट है और वो इसमें वापस से नहीं फंसने वाले हैं। इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि ये नॉर्मल रास्ता है, ये बस एक घोस्टली कॉन्सोलमेंट है। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ली लिल का हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों उस गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं, मगर वो सिर्फ नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं और वो वापस से एकदम सेफ लैंडिंग कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जब उन्होंने लैंडिंग की हुई होती है तो ली की आँख ही बाहर निकल चुकी होती है। ली अपनी आँख वापस से लगाती है और ली से कहती है कि हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं वरना वो हमें पकड़ लेगा। ली लिल को पकड़ के वहाँ से ज़ोर से भागने लगता है और उससे कहता है कि साथ में रहने की ही कोशिश करना। लिल पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि ज़ैंग ज़ोंग उनके पीछे आ रहा है। वो ली से कहती है कि जल्दी करो वरना वो हमें पकड़ लेगा। इस तरफ हमें ज़ैंग ज़ोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी के साथ उनके पीछे आ रहा होता है। इस तरफ वो दोनों भाग रहे होते हैं और ली अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ काम नहीं करने वाली है, मैं लिल के भरोसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे मास्टर को फ़ोन करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर को ली का फ़ोन आया हुआ होता है। मास्टर फ़ोन उठाते ही उसे कहते हैं तुम मुझे कोई अच्छी खबर देना, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। ली कहता है नहीं, उसने हमें अपने घोस्टली कॉन्सेलमेंट में फंसा लिया है और वो अब हमारा पीछा कर रहा है, मुझे मदद चाहिए। मास्टर उससे कहते हैं लगता तो ऐसा है कि ज़ैंग ज़ोंग घोस्ट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये काफ़ी सिंपल है, एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और वहीं पे ठहरो, और अपनी जगह जाने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना क्योंकि तुम्हारी पूरी जगह येन एनर्जी से भरी हुई है। ली उनसे कहता है कि कहाँ जाऊँ, एक होटल में। मास्टर कहते हैं सीरियसली, क्या तुम किसी ऐसे को पकड़ने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो, तुम सीधा सीधा इंटरनेट कैफ़े में क्यों नहीं जाते हो, वो अभी सबसे अच्छी जगह है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली अभी इंटरनेट कैफ़े में होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो खिड़की से बाहर झाँकता है तो ज़ैंग ज़ोंग अभी भी वहीं पे होता है और इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है। उसके बाद वो लिल से कहता है क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो। लिल कहती है हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ली कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद लील फिर से अपनी जैकेट उतारने लगती है। ली उससे कहता है क्या, फिर से नहीं। ली उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि घोस्ट और ह्यूमंस की बायोलॉजी कुछ हाँ। लील उससे कहती है आखिर तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो, मगर हम देखते हैं कि वो जैकेट नहीं उतार रही होती है, वो अपने हाथ को देख रही होती है क्योंकि उस पर भी कुछ ब्लैक डॉग का ब्लड गिर चुका होता है। और ये तब हुआ होता है जब ली ने लिल का हाथ पकड़ा था ज़ैंग ज़ोंग से बचने के लिए। ली अब उससे पूछता है तो मुझे बताओ ज़ैंग ज़ोंग तुम्हें टारगेट क्यों कर रहा था। लिल उसे बताती है कि वो तुम्हारी लाइफ लैम्प को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। और फिर ली उससे पूछता है क्या होता अगर तुम उसे ना रोकती तो। और फिर लिल उसे बताती है कि टेक्निकली एक लाइफ लैम्प इतनी आसानी से नहीं बुझती है और इसे बुझाने के लिए बहुत पावरफुल घोस्ट होना चाहिए।
और इन सभी चीज़ों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई घोस्ट तुम्हारी लाइफ लैम्प बुझा रहा हो और अगर तुम उसे पीछे मुड़कर देखो तो वो लाइफ लैम्प बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और तब कोई भी घोस्ट उसे उड़ा सकता है और ये घोस्टों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई कमज़ोर घोस्ट हो उसके लिए भी। ली सोच रहा होता है अगर यहाँ पर लिल ना होती तो मैं अभी ज़ैंग की बाहों में मरा हुआ होता। वो लिल से कहता है अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिल उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तुम मुझे शुक्रिया मत कहो, जब तुम्हें फेवर लौटाने का मन हो तब तुम लौटा सकते हो। उसके बाद लिल उससे कहती है क्या मैं इसमें अपना फेवरेट टीवी शो देख सकती हूँ। लिल उससे कहता है हाँ तुम इसे ज़रूर देख सकती हो, रुको मैं इसे तुम्हारे लिए रीस्टार्ट कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो मज़े से अपना टीवी शो देख रही होती है और इधर ली आराम से सोफे पे लेटा हुआ होता है। अब सुबह हो चुकी होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि ली की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया हुआ होता है और वो नींद से उठ के कहता है हेलो। वो ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि ली मेरी मदद करो। ली अचानक से उठ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ पर हो। वो उससे बताती है कि वो हॉस्टल में है और सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इसलिए फ़ोन भी कट हो जाता है। और इधर ली कह रहा होता है ज़ैंग ली। उसके बाद ली खिड़की के बाहर देखता है और वो देखता है कि ज़ैंग वहाँ पे नहीं होता है। वो अपने मन में सोचता है चलो आखिरकार मुझे उससे छुटकारा मिल ही गया, मुझे जल्दी से अपनी उस वुडन स्वॉर्ड को लेके ज़ैंगली को ढूंढने जाना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ली ज़ैंगली के हॉस्टल में आ चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि लिलियू एक टीवी शो देखने की वजह से मेरे साथ नहीं आई, उसने एक टीवी शो को मुझसे ऊपर समझा। जैसे ही वो उन सीढ़ियों से ऊपर जाता है उसे काफ़ी अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा होता है। वो सोचता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत है। उसके बाद वो अपनी वुडन स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और वो ऑरा भी और तेज़ होते जा रहा है। ली ज़ैंगली के दरवाजे के पास पहुंच चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ ज़ैंगली अभी मुश्किल में है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है ज़ैंगली ये मैं हूँ। तब अंदर से आवाज़ आती है कि ज़रा एक सेकंड रुकना और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और बस हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।